अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको गाइड करना है कि इन केस किसी भी प्रोजेक्ट का आपको अडेंडम रिसीव होता है तो आपने उसमें क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को, नोट्स को रिव्यू करना होता है और किस तरह से आपने एक प्रोजेक्ट के अडेंडम को डील करना होता है। अडेंडम सिंपली क्या होता है? अडेंडम कोई भी ऐसा चेंज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो स्पेक से रिलेटेड हो, चाहे वो बिल्ड फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो, वो एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं एज़ पर द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो आपने कंपेयर करना होता है उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने कंपेयर करके जो जो चेंजेस हैं उनको आपने फाइनल एस्टिमेट में अपने इंकॉर्पोरेट करना होता है ताकि क्लाइंट के पास अपडेटेड एस्टिमेट हो और वो अपने बिड को टाइमली सबमिट कर सके। तो अडेंडम को डील करना जल्दी मस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे अटेंडेंस रिसीव हो रहे होते हैं इट मीन्स कि वैसे ही बिड डेट आपकी क्लोज आ रही होती है। तो अडेंडम को प्रायोरिटी पर डील करना होता है और उसको उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी कवर करनी होती हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आ सकता है हमारे एस्टिमेट। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई अडेंडम रिसीव होगा तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा रिव्यू करना है। और उसमें यूजुअली क्या होता है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं अडेंडम नैरेटिव। उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हमने इसमें चेंज क्या क्या किया है, किन ड्राइंग्स को हमने चेंज किया है, किन स्पेक्स को हमने चेंज किया है, किस बिल्ड फॉर्म को हमने चेंज किया है। और अडेंडम समटाइम्स सिंपली ये होता है कि वो क्लाइंट बिड डेट एक्सटेंशन के बारे में बताया होता है कि बिड डेट एक्सटेंड हो गई है, और समटाइम्स कोई ऐसा चेंज होता है जो कि हमारे स्कोप से रिलेटेड भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट है और उसमें अगर हमें ड्राइंग्स रिसीव होती हैं अपडेटेड या स्पेक्स रिसीव होते हैं, इट मीन्स कि वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट था और उसमें जो भी चेंज है वो हमने अकोमोडेट करना है। लेकिन लेट से एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्कोप ऑफ वर्क से है और जो हमें अडेंडम रिसीव हुआ है वो रिलेटेड टू सिविल ड्राइंग्स हैं, तो हमने उसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है। लेकिन जबकि हमारा स्कोप इलेक्ट्रिकल का है बिल्डिंग के अंदर, तो हमने सिविल ड्राइंग्स के जो चेंजेस हैं उनसे हमारा कोई भी लेना देना, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि हमने स्कोप स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं वो हमने अडेंडम में चेंज करने होते हैं। इन केस ऑफ अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट हमने जो भी चेंजेस आए हैं ईच एंड एवरीथिंग हमने अपडेट करना होगा। लेकिन एक कोई स्पेसिफिक स्कोप है तो उससे रिलेटेड जो अडेंडम में चेंजेस आए हैं हमने सिर्फ और सिर्फ वो चेंज करना है। तो इसकी एक एग्जांपल भी है, वो सारी की सारी सीक्वेंस में आपके साथ गो थ्रू करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम इसके चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं उनको वंस आपने रिव्यू करना है और आपने सीक्वेंस में रिव्यू करना है। लेट से अडेंडम 1, अडेंडम 2, अडेंडम 3 जो भी हैं आपने 1 बाय 1 सबको एक दफ़ा रिव्यू करना है। इन केस के जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपने सबसे पहले देखना है अडेंडम 1 में क्या चेंजेस आए हैं, उनको अपने एस्टिमेट में अपडेट करना है। फिर नंबर 2 में जो चेंजेस आए हैं उनको अपडेट करना है। फिर अडेंडम 3 में जो आए हैं उनको आपने अपडेट करना है अपने फाइनल एस्टिमेट में। तो सब के सब अडेंडम को आपने गो थ्रू करना होता है और उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट को अपडेट करना होता है। और आप ये स्किप नहीं कर सकते कि लेट से आपको अडेंडम लेट से एक प्रोजेक्ट के 5 रिसीव हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप डायरेक्टली अडेंडम 5 को रिव्यू कर लो और बाकी सबको इग्नोर कर दो। नहीं, आपने सीक्वेंस में पहले 1 को देखना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को। तो इसमें इन केस अगर कोई भी ऐसा चेंज जो कि अडेंडम 1 में आया है, लेट से सिंपल एग्जांपल अगर एक रूम की फ्लोरिंग पहले टाइल थी और अडेंडम 2 में वो उसको कह रहा है कि आपने इसको टाइल की बजाय यहाँ पर आपने कंक्रीट फ्लोरिंग करनी है, और फिर अडेंडम 3 में वो कहता है कि यहाँ पे कंक्रीट फ्लोरिंग की बजाय आपने देन अगेन वहाँ पे कारपेट करना है। तो इट मीन्स कि फाइनल एस्टिमेट में आपके कारपेट होना चाहिए। और इसी तरह से अगर लेट से अडेंडम 1 में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग चेंज कर रहा है और अडेंडम 2 में वो कुछ प्लम्बिंग से रिलेटेड स्कोप अपडेट कर रहा है, तो आपने अडेंडम 1 में जो फ्लोरिंग से रिलेटेड चेंज आया है वो भी अकोमोडेट करना है, और जो अडेंडम 2 में प्लम्बिंग से रिलेटेड चेंजेस आए हैं वो भी आपने अपडेट करना है। लेकिन लेट से एक ही मटेरियल के या एक ही स्पेसिफिक चेंज अगर वो बार बार हर अडेंडम में रिपीट हो रहा है, तो आपने सबसे जो लेटेस्ट है वहाँ पर आपने जो चेंजेस हैं वो आपने अपने एस्टिमेट में इंक्लूड करने हैं।
अब लेट से इसकी एक एग्जांपल दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक रूम है, वहाँ पर वो मेंशन करता है कि टाइल फ्लोरिंग है, फिर वो कहता है कि यहाँ पर नहीं, अडेंडम 1 में वो कहता है कि नहीं यहाँ पर कारपेट करना है, अडेंडम 3 में वो कहता है कि नहीं यहाँ पर हमने पॉक्सी फ्लोरिंग करनी है, और अडेंडम 4 में वो कहता है कि यहाँ पे कंक्रीट फ्लोरिंग करनी है। तो अगर सेम ही लोकेशन है और उसी को वो बार बार रिवाइज करके आपको बता रहा है, तो जो सबसे लेटेस्ट अडेंडम में चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ आपने अकोमोडेट करना होगा, और उससे जो पहले हैं वो सारे के सारे ऑब्वियसली क्रॉस होते जाएंगे, वो कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज होगा जो कि लेटेस्ट में। लेकिन कोई भी सीक्वेंस ऑफ अडेंडम में चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो कि एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो आपने सारे के सारे चेंजेस को अपने फाइनल एस्टिमेट में अकोमोडेट करना है। तो लेट से मैं आपको एक प्रोजेक्ट है जिसका हमें अभी रिसेंटली अडेंडम रिसीव हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि हम उसके चेंजेस को कैसे अकोमोडेट करते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं उनको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है। तो ये हमें एक प्रोजेक्ट था, इसके हमारे पास ये अडेंडम रिसीव हुआ है, अडेंडम डी विच इज़ लेटेस्ट। तो अडेंडम डी हम ओपन करते हैं, और अडेंडम डी ये हमें दो फाइल रिसीव हुई हैं, एक है अडेंडम डी नैरेटिव और एक है अडेंडम डी। अडेंडम डी नैरेटिव में वो ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में चेंज आया, और अडेंडम डी में वो सारे के सारे जो चेंज्ड ड्राइंग्स हैं या स्पेक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। हमारे पास जो अडेंडम रिसीव हुआ है उसमें हमारे पास है अडेंडम ऑफ स्वीट ऑफ जी। तो हमारे पास रिसीव ये हुआ है अडेंडम डी। तो इसका अडेंडम डी मैं ओपन करता हूँ, और अडेंडम डी नैरेटिव पहले ओपन करता हूँ। अडेंडम डी नैरेटिव हम ओपन करेंगे तो उसमें ये डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा है कि हमने चेंजेस क्या किए हैं। लेट्स से जैसे आपके पास ये अडेंडम डी है, और यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि चेंजेस टू द प्रोजेक्ट मैनुअल नॉट एप्लीकेबल, मतलब हमने प्रोजेक्ट मैनुअल में जो कि स्पेक्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है चेंजेस टू द ड्राइंग्स एज़ पर अडेंडम, और अडेंडम में हमने कवर शीट वो उसमें क्या चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया। G1003 ड्राइंग्स है शीट इंडेक्स, और उसमें हमने अडेंडम ऐड किया है, मतलब जो जो चेंजेस हैं वो हर ड्राइंग से रिलेटेड आपको शो कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर यूटिलिटी प्लान है, तो यूटिलिटी प्लान में ये चीज़ें उसने रिवाइज़ की हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अडेंडम नैरेटिव में बता रहा है कि ये ड्राइंग्स जो हैं हमने उसमें रिवीजन्स कर दी हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि उन ड्राइंग्स को रिव्यू करना है और उसमें जो चेंजेस हैं उनको अकोमोडेट करना है। जैसे यहाँ पर लेट से आपके पास है P002 स्केजुअल्स में चेंज किए हैं। ये वो कह रहा है कि हमने स्टॉर्म सूअर इंजेक्टर पंप है जिसके स्पेसिफिकेशंस अपडेट किए। तो इस तरह से वो उसने मेंशन किया हुआ है कि हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं। अब जब उसने ये मेंशन कर दिया कि हमने चेंजेस क्या किए हैं, तो ये जो रिवाइज ड्राइंग्स हैं वो उसने हमें प्रोवाइड भी कर दिए हैं, जिसमें वो हमें शो कर रहा है कि जो चेंजेस हैं वो क्या हैं। अब जो चेंजेस होते हैं उनको हम कैसे रिव्यू करते हैं, उनको हम ऐसे रिव्यू करते हैं कि आपके पास जो भी अडेंडम है आप वो फाइल ओपन करोगे और उसमें आप 1 बाय 1 देखते जाओगे। तो सबसे पहले ये है कवर शीट। इसमें जो चेंजेस आए हैं वो आपको कैसे आइडिया होगा, वो आपको इस तरह से आइडिया होगा कि यहाँ पर ये टैग लगाया होता है ये ट्रायंगल में, और ये लिखा हुआ है बी। अडेंडम बी में क्या चेंजेस आए थे वो उसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, और इसी तरह से कहीं पर टैग होगा डी का, तो डी का टैग नहीं है, इट मीन्स के यहाँ पर चेंजेस ये किए। अब उसने क्या किया है कि कवर शीट में ये जो लिस्ट थी साइट टिशू उसमें ये ऐड कर दिया है अडेंडम डी, और साथ उसने टैग लगा दिया कि डी मतलब ये चेंज आया है अडेंडम डी में। नेक्स्ट शीट में आ जाएँ तो आपको यहाँ पर इसी तरह से कहीं ना कहीं पर क्लाउड शो हो रहा होगा। जैसे ये देखो यहाँ पर ये हो रहा है, ये क्लाउड है और साथ उसने डी किया हुआ है, तो इसका मतलब है उसमें चेंज ये आया है। अच्छा, यहाँ पर आई गेस कोई भी चेंज नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर आप ये आ जाओ G1010, तो यहाँ पर ये जो रेड क्लाउड्स किए हुए हैं और साथ ये डी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर
कुछ चेंजेस आए हैं। अब क्या चेंजेस आए हैं वो हमें जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स थी उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा और फिर हम देख सकेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का स्कोप हमने कवर किया है रिलेटेड टू प्लम्बिंग। तो हम प्लम्बिंग की ड्राइंग्स ओरिजिनल ओपन करेंगे और जो अडेंडम में ड्राइंग्स हैं उनको कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम फाइनल एस्टीमेट में अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्लम्बिंग ड्राइंग्स में, क्योंकि हमारा स्कोप रिलेटेड टू प्लम्बिंग था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं प्लम्बिंग ड्राइंग्स। लेट्स से ये मैकेनिकल ड्राइंग्स हैं और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गई हैं मैकेनिकल ड्राइंग्स के बाद प्लम्बिंग ड्राइंग्स P002। इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, इसमें अगर आप ट्रेस करो तो एक यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है WH4 40 गैलन्स 330 GHP और ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसको रिलेटिव टू के मतलब क्या चेंज क्या आया है, अब वो ये तो बता रहा है कि अपडेटेड ये है, लेकिन पहले क्या चेंज था, पहले क्या चेंज था उसके लिए मुझे ओरिजिनल ड्राइंग्स ओपन करनी पड़ेंगी। तो मैं ओरिजिनल ड्राइंग्स ओपन करता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास प्लान्स हैं और ये इसकी शीट 3 P002। मैं इसमें सर्च करता हूँ कंट्रोल P002। मैं इसमें करता हूँ कंट्रोल F और P002। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये हमें P002 पर लिया है। तो यहाँ पर आप देखो कि पहले WH4 जो है वो आपका 30 गैलन्स था, 15 GHP एट 80 डिग्री राइज। और पहले क्या था, पहले आपका 30 गैलन्स था, अब आपका ये हो गया है 40 गैलन्स और उसकी ये डिटेल्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये दो चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को हम अपने एस्टीमेट में अपडेट करेंगे। तो एस्टीमेट के लिए अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अडेंडम को रिव्यू करना है। अगर तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो सिंपली उसके स्पेक्स अपडेट हुए हैं या उसका मैन्युफैक्चरर चेंज हुआ है, तो इट मीन्स कि आपने सिंपली डायरेक्टली उसको एक्सेल शीट में उसके अपडेट्स कर देने हैं उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसी स्पेक से रिलेटेड। जैसे लेट्स से इस प्रोजेक्ट की अडेंडम जो है, अडेंडम के लिए आपने क्या करना है कि जो लेटेस्ट फाइल्स हैं अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, जो यूजुअली आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि लेट से आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो एक मंथ पहले डिलीवर किया था तो आपके पास लेटेस्ट फाइल्स नहीं, तो आपने जो भी मैनेजर हैं, सीनियर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे लेटेस्ट फाइल्स शेयर कर दें ताकि मैं उसमें अपडेट कर दूँ। ये मस्ट है। अगर आप अपडेट किसी पहले वाली प्रीवियस वर्जन में कर दोगे तो इट मीन्स कि वो सही तरह से अपडेट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी है सीनियर्स को, मैनेजर्स को कि आपको वो लेटेस्ट फाइल शेयर कर दें। वंस दे शेयर द लेटेस्ट फाइल्स, फिर आपने उसको डाउनलोड करना है और उसमें आपने चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इसकी लेटेस्ट फाइल थी जो कि हमने क्लाइंट को डिलीवर की हुई है। तो इसमें आप ये फ़ोल्डर ओपन करोगे और इसमें जो आपके पास डिलीवर्ड फाइल है एक्सेल शीट, वो आप डाउनलोड करोगे। लेट से यहाँ पर हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पर शो होता है ये फ़ाइल है। अच्छा, ये फ़ाइल हमने डाउनलोड की और डाउनलोड करके हमने देखा कि इसमें जो चेंज है वो क्या है और कहाँ पर है। तो ये हमने फ़ाइल डाउनलोड की लेटेस्ट, और ये वर्जन है V70 और इसमें ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। और यहाँ से हम गए हैं इस पर बेस बिल्ड में। अब आपने लोकेट करना है कि आपके पास जो वाटर हीटर था वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर देखोगे WH4। तो यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर WH4 जो कि लिखा हुआ है 30 गैलन्स। तो आप यहाँ पे देखोगे अब ये चेंज हो गया है 40 गैलन्स। तो आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ पर 40 गैलन्स कर दोगे और जो चेंज है उसको एज़ पर कलर कोड जो हम यूज़ करते हैं वो ऑरेंज है, तो एज़ पर कलर कोड उसको हाईलाइट कर दोगे। इसकी क्वांटिटी रिवाइज़ नहीं हुई, कुछ भी और रिवाइज़ नहीं हुआ, तो आप सिंपली इसका और कुछ हाईलाइट नहीं करोगे, सिर्फ स्टेटमेंट रिवाइज़ हुई है तो आप उसको वो अपडेट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो चेंज आया है वो आया है SP2 में आपका आया है 70 गैलन्स ये हो गया। तो SP2 जो है वो आपका यहाँ पर है ये सम पम्प। तो सम पम्प की यहाँ पे स्पेक्स पहले भी नहीं ऐड, तो ये भी एक इशू है कि पहले से स्पेक्स इंक्लूड होने चाहिए थी, अदरवाइज़ यहाँ पर हम ये स्केड्यूल अटैच कर जाते हैं जिसमें डिटेल्स होती हैं। तो
तो अब यहाँ पर चेंज आया है सम्प पम्प का भी, तो सम्प पम्प का यहाँ पर ये हो गया है 70 गैलन्स। तो आप इसका लिख दोगे 70 गैलन्स जो भी इसके चेंज आए हैं, और आप इसकी डिटेल्स ऐड कर दोगे और इसको ऑरेंज हाईलाइट कर दोगे। तो ये फर्स्ट शीट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 चेंजेस हाईलाइट हुए हैं, तो हमने इनको रिवाइज़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ये नेक्स्ट शीट में। तो नेक्स्ट शीट में ये P004 है, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लाउड नहीं है, यहाँ पर भी कोई क्लाउड नहीं है, इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं आया। फिर ये है हमारे पास नेचुरल गैस राइज़र, और नेचुरल गैस राइज़र में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमें टैग देकर करके टैग मेंशन करके बता रहा है कि ये चेंज आया है, और यहाँ पर उसने मेंशन लिखा है 100 फीट टोटल डेवलपमेंट, 200 फीट 350। अब ये कुछ लेंस जो हैं वो रिवाइज़ हुई हैं और उसने ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम ओरिजिनल ड्राइंग में अगर देखना चाहेंगे P004 में क्या था, तो हम उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। P004 में ये है, और उसमें यहाँ पर बाकी सब कुछ तो उसने एग्जैक्टली वैसे ही शो किया हुआ है। और यहाँ पर जो लेंस हैं वो पहले थी 300, आप देखो ये लेंस आपकी रिवाइज़ हो गई, लेकिन जो बाकी ऊपर आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम है आई गेस जी। ऊपर जो है वो पाइप की डिटेल्स आपकी सारी की सारी सेम है, तो इट मीन्स कि ये लेंथ रिवाइज़ हो रही है, तो हमने भी इसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रिवाइज़ कर देनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट ये है आपके पास अडेंडम में आपके पास जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, जो कि है P007। P007 में क्या चेंज आ रहा है वो हम उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल ड्राइंग्स की P007। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कुछ चेंजेस पॉसिबली होंगे, जैसे कि ये लेबॉर्ट्री यहाँ पर मेंशन कर रहा है WC है, तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर उसने कर दी है MS मॉपसिंग, और यहाँ पर कुछ चेंजेस उसने किए हैं जो कि हाईलाइट हमें बेहतर तरीके से होंगे प्लान्स में। तो हम प्लान से कंपेयर करेंगे, और जो जो पाइप से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी फिक्सर से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे के सारे करेंगे। अब ये आपके पास आ गई हैं ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स है P1200, और यहाँ पर वो हाईलाइट आपको कहाँ पर करके दे रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करके दे रहा है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपको वो क्लाउड लगाकर मेंशन नहीं कर रहा होता है कहाँ पर चेंज आया है, तो उसको भी आपने कंपेयर करना होता है विद ओरिजिनल ड्राइंग्स के चेंज एक्चुअली आ कहाँ पर है। अब जैसे इसमें उसने क्या किया है कि बिल्कुल बॉर्डर पे कंप्लीट ड्राइंग्स के अराउंड क्लाउड लगा दिया, और वो कह रहा है कि कंप्लीट इसमें चेंज आया। तो कंप्लीट क्या चेंज आया वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा ड्राइंग के साथ। तो ये ड्राइंग है 1200, तो हम ओरिजिनल ड्राइंग्स के 1200 में जाएंगे 1200, और 1200 में हम 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या चेंज आया। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आप ये देखो इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आपने इनके जो चेंजेस हैं उनको आपने अपडेट करना है। ड्राइंग्स को कंपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप प्लानस्टेड फाइल्स में ओवरले कमांड यूज़ करो। ओवरले क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने जो भी आपके पास लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसकी आपने लेटेस्ट फाइल्स लेनी है। जैसे यहाँ पर इसकी प्लानस्टेड फाइल है, वो मैंने उसकी डाउनलोड कर लिया और मैं इसकी ये ओपन करता हूँ यहाँ पर। लेट्स से ये है, ये लेटेस्ट फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये प्लानस्टेड फाइल अपलोड हो रही है, जो मैंने डाउनलोड की है, जो हमने क्लाइंट को लास्ट टाइम डिलीवर किया था उसको हम अपडेट कर रहे हैं।
ओके, सो फाइल्स जस्ट अपलोड हो के कंप्लीट हो जाती हैं, फिर मैं आपको शो करता हूँ। एनीवेज मीनवाइल हम इसको कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर ये कुछ पाइपलाइंस हैं और यहाँ पर ये पाइपलाइंस नहीं हैं। तो इट मीन्स कि कुछ पाइपलाइंस अब यहाँ पर रिमूव हो गई हैं, तो जिसकी वजह से हमें भी उन सबको रिमूव करना पड़ेगा, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन केस अगर वो चेंजेस हैं। आई गेस आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो P1200 को कंपेयर कर रहा हूँ 1200 से, लेकिन P1200 यहाँ पर ये शो कर रहा है लेवल B2 ओरिजिनल ड्राइंग्स में, और यहाँ पर ये शो कर रहा है लेवल 1। इट मीन्स के यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जिसने ड्राइंग से प्रिपेयर किए हैं, कि पहले वो इसको बेसमेंट कह रहा था, अब वो इसको नॉर्थ अंडरग्राउंड कह रहा है। तो हमने ये कंफर्म करना है क्या ये वही लोकेशन है, क्या ये वही फ्लोर है जिस पे वो सब के चेंजेस आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखो ये पार्किंग लोकेशंस है और यहाँ पर कुछ ये रूम्स भी हैं लेकिन पार्किंग भी है। तो इट मीन्स कि ये हमें कंपेयर करके कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या हम ये उसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये है लेवल 1 नॉर्थ। हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि लेवल 1 नॉर्थ कौन सा है आपके पास। यहाँ पर आ रहा है आपके पास लेवल 1 नॉर्थ। तो ये लेवल 1 नॉर्थ, इसको हम कंपेयर करेंगे उस शीट के साथ। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो फिर भी हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो जो भी डिफरेंसेस हैं हमने उसको अपने फाइनल एस्टिमेट शीट में अपडेट करना होगा। तो अच्छा, अब इसमें लेट से जो मेजर इसमें जो चेंज आया है, जो हाईलाइट हुआ है, वो लेट से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वो लेट से ये एक यूनिट है जिसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। लेट से ये एक यूनिट है P1203। सिंपल करने के लिए कि आपको कुछ आइडिया हो कि हम इसको चेंज को कैसे देखने हैं और क्या देखने हैं। तो P1203 एक शीट है और ओरिजिनल में भी हम P1203 ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये P1203 हमने ओपन कर लिया। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास ये जो किचन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक पाइप है 3/4 इंचज़ का, जो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, और आगे लिखा हुआ है FWH1, और ये उसने क्लाउड किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो कोई पाइप को शो नहीं कर रहा। इट मीन्स कि एज़ पर अडेंडम एक न्यू पाइप जो है वो इंक्लूड करना है हमने अपने एस्टिमेट में। तो हम क्या करेंगे कि 3/4 इंचज़ का एक पाइप, अगर ये कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर की पाइप की लेंथ में ये इंक्रीज़ कर देंगे, प्लस ये जो यूनिट है FWH1 इसका भी काउंट अपनी शीट में इंक्लूड कर देंगे। तो हम अपनी शीट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं जहाँ पर इसके फिक्चर्स हैं और ये यूनिट्स हैं। तो लेट्स से ये यूनिट है, यूनिट इज़ 1.5। ये यूनिट है 1 बेडरूम 1 बेड B1.2 B1.2। ये हमारे पास आ गया है 1 बेडरूम मॉडल 1 B.1.2, और यहाँ पर ये है B.1.2 B1.2। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो फिक्चर्स हैं आपके यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्चर्स, यहाँ पर आपका एक फिक्चर इंक्लूड होगा, और वो कौन सा होगा, वो आपका इंक्लूडेड जो फिक्चर है वो उसने बताया हुआ है यहाँ पर एज़ पर अडेंडम FWH1, और इसको कह रहा है नोट 5 FWH1। अब इसकी जो भी डिटेल्स हैं, स्पेक्स, वो हम यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर ये लेट से आपके पास ये क्वांटिटी अपडेट हुई है, तो आप इसको ऑरेंज हाईलाइट कर दोगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी क्वांटिटी प्लस आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक ऐड हुई है, या फिर एक ये थ्रू आउट स्टेटमेंट को हम हाईलाइट कर देंगे, जिससे आइडिया होगा कि ये एक स्टेटमेंट जो है वो ऐड हुई है। अच्छा, अब इसमें प्लस हम इसके साथ रिव्यू करते हैं, ये नोट 5 है। नोट 5 में वो क्या कह रहा है, नोट 5 है आपके पास 3/4 इंचज़ वॉल्ड कोल्ड वाटर डाउन टू फ्रीज प्रूफ वॉल हाइड्रेंट। इट मीन्स ये क्या था, ये आपका था फ्रीज प्रूफ वॉल हाइड्रेंट, और ये आप इसको इस तरह से
कर दोगे। ये आपका ऐड हो गया। और उसके साथ उसने एक चीज़ और मेंशन की है, वो है 3/4 इंचेस वॉल्व डाउन टू। तो यहाँ पर एक इसके साथ वॉल्व भी आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको भी ऐड कर दोगे और ये लिखोगे 3/4 इंचेस वॉल। एक ये भी इंक्लूड हो रहा है। अब जो भी वॉल की टाइप होगी आपने वो मेंशन कर देनी है एज़ पर नोट्स, एज़ पर स्पेक्स। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा आपके यहाँ पर 3/4 इंचेस की एक पाइप की लेंथ इंक्लूड हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और जो आपके पास 3/4 इंचेस की यहाँ पे वाटर लाइन है, ये आपकी कोल्ड वाटर लाइन है, तो इसमें ये जितनी लेंथ है, इंक्रीज लेंथ, लेट से ये आपकी आई वुड से कि ये 20 + 10 अराउंड लेट से 25 फीट है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट अभी गाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको प्लान सेट में भी शो करता हूँ। तो इट मीन्स कि ये क्वांटिटी रिवाइज हुई है, तो आप इसको ऑरेंज हाईलाइट कर दोगे। इस तरह से आप सारे के सारे चेंजेस जितने भी हैं वो सारे के सारे अपडेट करते जाओ। तो इस तरह से जो अडेंडम है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। अब लेट से मैं किसी और शीट में जाता हूँ और लेट से यहाँ पर एक ये है शीट नंबर P4101 P4101, और मैं ओरिजिनल ड्राइंग्स की यहाँ पे ओपन करता हूँ P4101 P4101 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में जो है लेवल 1.5 यहाँ पर कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया है, वो यहाँ पर उसने क्लाउड किया हुआ है। ये उसने क्लाउड किया हुआ, क्लाउड करके शो कर रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंज है। इट मीन्स कि ये जो पाइप है इसको उसने कह दिया कि ये 3/4 इंचज़ का पाइप है, जबकि पहले वो क्या था, पहले 1/2 इंचज़ का था। इट मीन्स कि यहाँ पे जो 1/2 इंचज़ की लेंथ थी वो लेंथ डिक्रीज़ होगी, और जो 3/4 इंचज़ की है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपका है लेवल 1.5 साउथ सप्लाई। तो यहाँ पर जहाँ पर भी वो क्वांटिटी होगी उसको आपने अपडेट कर देना है। लेट्स से ये ओवरऑल प्लान है, और ओवरऑल में आपके पास ये आ रहे हैं वाटर पाइप्स कॉमन एरियाज़ के। तो अगर ये कॉमन एरिया है, जबकि ये कॉमन एरिया नहीं है, तो एक कोई यूनिट है। यूनिट कौन सा है, ये यूनिट है, यहाँ पर यूनिट कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये किस यूनिट के प्लान है जिसमें ये अपडेट हो रहा है। तो लेट्स से ये जिसमें यूनिट में चेंज हो रहा है, लेट्स से आई एज्यूम फॉर नाउ कि ये चेंज है A.1। तो इसमें जो 1/2 इंच कोल्ड वाटर की लाइन है वो आप यहाँ पे मार्क करोगे, ये कितनी लेंथ थी, जो कि ये कितनी लेंथ थी जो कि कम हो गई है। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि ये 15 + 10 15 फीट है, 25 फीट है। तो यहाँ से इट मीन्स कि ये इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस हो जाएगी 25 फीट, और यहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि 3/4 इंचज़ की अब वो कह रहा है, तो ये लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इन दोनों को आप ऑरेंज हाईलाइट कर दोगे एज़ पर अटेंडेंट। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो चेंजेस हो गए। तो इस तरह से आप जो है वो हर आइटम को मार्क करते जाओगे, कंपेयर करते जाओगे थ्रू आउट द ड्राइंग्स। तो प्लम्बिंग से रिलेटेड जितना भी आपका स्कोप ऑफ वर्क रिवाइज हो रहा है वो आपने सारा का सारा इंक्लूड कर देना है अपने फाइनल एस्टिमेट में। अभी मैं आपको प्लान स्वेप्ट से भी एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर कट आइडिया हो जाए। तो प्लान स्वेप्ट में जस्ट फाइल्स अपलोड हो रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने प्लान सेट में आपने लोड किए हैं, ओवरले करने हैं, और मार्क द चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपने चेंज कर देना है। तो ये मैं आपको अभी मार्क करके प्लान सेट में शो करता हूँ। हाईलाइट इन दी शीट एज़ पर कलर कोड, आपने चेंजेस जो किए हैं वो आपने, और फिर आपने जब क्लाइंट को फाइनल एस्टीमेट, फाइनल शीट सेंड करनी है, तो आपने साथ उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स लिखना है कि क्या चेंजेस हमने इसमें किए हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद है सेंड द फाइनल अपडेटेड फाइल्स, जो चेंजेस आए हैं उसमें आपने हाईलाइट्स करके वो सेंड कर देंगे।
तो इसमें प्लानस्प्रेड फाइल जस्ट ओपन होने लगी है, मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है, अब लेट से हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे थे, तो लेवल 1 में वो कह रहे हैं कि हमने ये चेंजेस किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसने ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमने ये चेंजेस किए हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम ड्राइंग्स के साथ कंपेयर करके जज करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस टाइम प्रोजेक्ट स्पेक्स में, प्रोजेक्ट मैनुअल में कोई चेंज नहीं आया। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट मैनुअल में अगर चेंज होता है तो वो हर स्पेक्स को हाईलाइट कर रहा होता है कि किस में क्या चेंज आया है। तो उससे रिलेटेड जो भी स्पेक्स में चेंजेस हैं आपने वो भी हाईलाइट करने हैं और वो क्लाइंट को हमने फाइनली सेंड करने होंगे कि ये चेंजेस जो हैं वो हमने एस्टिमेट में अकोमोडेट कर दिए और ये अपडेट आ चुके हैं।